हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। आशा, आप यहाँ भाभी तुम्हारा मक्कार चेहरा देखने के लिए आई। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे जो साजिश है ना, जो तुमने जाल बिछाया है, नहीं, इसकी मुझे नहीं ठीक है, तरीके से दिख रहा है। राहिला की है। अपने भाई को तुमने साजिश में शामिल करके वैसे अच्छा नहीं किया। भाभी आप, मुझे तो लग रहा था आप खुश होंगी तो बचा लिया जमशेद ने कारोबार को। बचा लिया? बचा नहीं लिया, फायदा उठाया है। सोची समझी साजिश है ये सारी। खूब जानती हूं मैं, मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये शुरुआत है। ये जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द इसमें जलकर राख हो जाओगी। भाभी, हो गई है। लग रहा है जल तो आप रही हैं कि कहीं हम आपकी बराबरी पर ना आ जाए। कुछ भी कर लो, मेरी बराबरी तुम नहीं कर पाओगी। ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। अभी बहुत गुरूर है ना आपको खुद पर। मुझे ये गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, गुरूर मान टूटेगा मेरा। तुम्हें बहन जो समझा मैंने, अपनी छोटी बहन समझती रही हूं मैं तुम्हें। लेकिन तुम तो हस्तीन का सांप निकली, जिसे डसना तो था ही। बस भाभी, बहुत सुना लिया आपने मुझे। चली जाए आप यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारी ये साजिश में कामयाब नहीं होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनके बीच में। भाभी का तो दिमाग खराब हो गया। कैसे बताऊं इनको, साजिश में मेरा नहीं, उस रॉयला का हाथ है। जिसको देखो मुझे ही सुनाया है, मुझे भी बोलता है। तो बोला क्यों नहीं नहीं वहाँ सुनी पे? मुझे किसी की बात। साजिश, देखो साजिश। मानती ही नहीं, बोल भी देती तो। बात है। अरे बताती तो सही एटलीस्ट। एक तो इनकी अलग ही चल रही है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, क्या पूछना है? आप ये पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी कुछ करते हैं? मेरा मतलब अपने फ्री टाइम में। तुम क्यों पूछ रही हो ये? ऐसे ही बताएं ना। यार मेरे पास वैसे ज़्यादा टाइम होता तो नहीं है, लेकिन जब टाइम होता है तो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता हूँ कभी, बस। वैसे बाहर जाना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? अरे नहीं नहीं, इसे मत बताना, ये तो पीछे ही पड़ जाएगी। अरे वो परेशान नहीं हो आप, मम्मी की आदत है, वो ड्रामे में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। खैर, आप बता रहे थे कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है ज़रा। वो यहाँ से लेफ्ट जाके राइट पे। मैं अभी आता हूँ। क्या कर रही है ये? अच्छा, उसकी डायरी पढ़ रही है। तो ये उसके बारे में ना पढ़ ले, एनी के बारे में। तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है। बड़ी गलत आदत है तेरी पर्सनल डायरी आंखों पढ़ना। की चमक मेरी जिंदगी को रोशन करती है। काश तू मेरे ख्वाबों की ताबीर हो जाती, तो मेरी जिंदगी ख्वाबों से हकीकत पे छू। ये लाइन जरूर हमजा ने मेरे लिए लिखी होगी। अच्छा, इसको अलग ही। इसका अलग ही चल रहा है। अच्छा तो भाई हम कहाँ थे? आप मुझे बता रहे थे कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। अच्छा ये वही है अभी। यार मेरी फेवरेट जगह सुन के तुम्हें अजीब ही लगेगा। नहीं नहीं,
मुझे अजीब नहीं लगेगा, बताएं। मुझे ना रोड साइड ढाबे बहुत पसंद है। मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। आई नो है अजीब। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं है। मुझे भी ढाबों पे जाना बहुत पसंद है। मतलब लॉन्ग ड्राइव हो, ढाबे। ढाबे पे जाओ, खाना खाओ। अच्छा, खैर आप नहीं पूछेंगे कि मुझे क्या पसंद है? मैं खुद ही बता देती हूँ। मुझे शायरी करना बहुत पसंद है। आप लिखते हैं? बहुत बातें कर ली अभी हमने, अभी पढ़ाई का टाइम है। अभी फंस जाता हमजा। अम्मा उनकी बात क्यों मान रहे हैं हम? अपने फैसले लेने का तो हक हमें पूरा है ना, तो कोई गैर हमारे बिजनेस में क्यों आ रहा है? ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हालात, ये चीज अब बोल रहा है फाकिर, बाहर बोलना था इसको। हबीब ने जो वक्त चुना है ना, वो बहुत नाजुक है, वो बहुत शातिर है, चालाक है। इस बहुत ख़राब हाल में है। अगर इस वक्त हम हबीब को कुछ कहते हैं तो खुद सोचो, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ से लाएंगे? खुदा न खास्ता अगर बिजनेस बंद होता है तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। बिल्कुल। हबीब के क्या है, वो तो एक तरफ हो जाएगा, उसका तो कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो सिर्फ हमारा होगा। सुनो, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसके इस फैसले पर खामोश रह सकते हैं और वक्त का इंतजार कर सकते हैं। सही चला क्या चाचू? उन्होंने हमारा बुरा वक्त ही चुना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो हमारे साथ ही करेंगे। हबीब पे तो वो मिसाल पूरी आती है कि इंसान अपनों पे नहीं, गैरों से उम्मीद लगा ले। यकीन ही नहीं आता मुझे। एक बात सीखी है मैंने, समझ ली है कि अगर आगे बढ़ना है ना, फिर किसी से भी उम्मीद ना लगाए इंसान, सिर्फ अपने पे यकीन करे बस। ठीक कह रही हूँ माँ। चाचू ने तो बता दिया कि वो हमारे अफेयर नहीं। तब तो वो छुप कर हमारे खिलाफ था। अब तो उसने महाज ही खड़ा कर लिया, सामने आ गया है, सामने से वार कर रहा है। चाचू इतना गिर जाएंगे, कभी सोच भी नहीं सकता था ये चीज़। बाबा ने उनको शुरू से अपने दिल से लगा के रखा, इतना उनका किया, उनके हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे, लेकिन बाबा के जाने के बाद सब भूल गए वो। ये जो लालच है, उसने हबीब की आंखों पर पट्टी बांधी। अब उसको कुछ नजर नहीं आ, क्या रिश्ते, कौन से रिश्ते, कौन भाई, उसके अंदर से तो एहसास ही खत्म हो गया है। फिर हम क्यों कर रहे हैं उनका एहसास होना? ज़हीर के जाने के बाद मुझे इस बात का अच्छे से एहसास हो गया कि कोई अपना आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करें ना, वो पलट के आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने सवाल उठाने शुरू किए, और वही हबीब से बर्दाश्त नहीं कि मैं कौन होती हूँ सवाल करने वाली या कुछ भी पूछने वाली। उन्हें लगता क्या है कि हम कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, उसे यही लगता है कि ज़हीर के जाने के बाद मैं कमज़ोर हूँ, कुछ जानती नहीं, और तुम बच्चे हो, तुम्हें कारोबार के बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उसकी गलतफहमी का फ़ायदा उठाएं, समझदारी से काम लें। क्या लगता है आपको, क्या करूँ मैं? मुझे ये लगता है कि हमें बहुत समझदारी और अक्लमंदी से काम लेना होगा। तुम रोज़ दफ्तर जाओ, तुम्हारी मौजूदगी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सबको एहसास दिलाओ अपनी मौजूदगी का, अपने होने का। हर चीज़ पे नज़र रखो, काम को समझो, समझने की और सीखने की कोशिश करो। बिल्कुल, तुम्हारे वहाँ होने से फिलहाल यही कर सकते हैं। हबीब की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वो उसने मालिक हमें है। हरा दिया है या हमने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। इसी तरह उसकी गलतफहमी दूर होगी
उसे भी पता चले ना कि हम हारे नहीं हैं। बिल्कुल। उसके आगे घुटने नहीं टेके हमने। लेकिन ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है। हबीब ऐसा कर भी कैसे सकता है? और आप इस बात पे खामोश बैठी, अम्मा कुछ कह भी नहीं रही हैं। अरे हम क्या बोले, जो होना था वो तो हो गया ना। अम्मा, अम्मा कहीं आप भी हबीब की तरफ तो नहीं हो गई हैं? वरना आप तो पहले बढ़ चढ़कर आगे बोलती थी। आपको तो जैसे चुप लग गई है। हाँ मैं चुप लग गई है। जब से हमारे से इस दुनिया से गया मैं चुप ही लग गई है। हमारे हाथ पाँव कट के रह गए, मोहताज हो गए तुम लोगों के। तुम लोग आके अपना हुक्म सुना देते और हम सुन लेते हैं। हमारी सुनता कौन है यार? अम्मा, आप सिर्फ ये कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप अभी भी इस घर की बड़ी है, आपके आगे कोई नहीं बोल सकता। आपने खुद ही हबीब को बहुत डील दे रखी है, तभी तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ तो तुम लोग क्या चाहते हो, हम क्या करें? बस आप हबीब को अपना फैसला सुना दे, वरना वो क्या? इसी तरह बाहर अपना बिजनेस बांट देगा। हाँ सायका ठीक कह रही है अम्मा जी। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। हबीब का रवैया अच्छा नहीं है फाकिर के साथ। वो उसे आगे ही नहीं आने देता, ना मुझे कुछ बोलने देता है। सारे फैसले खुद ही कर रहा होता है। बिजनेस पर कब्जा ही करके बैठ गया वो तो। अगर वक्त पर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो मुझे लगता है वो हमसे हमारा हिस्सा भी छीन लेगा। सुन रही हैं? देख रही हैं हबीब की चालाकियां? हम तो कहते हैं आप बस हबीब को हटा दे बिजनेस से। फराज साहब और फाखिर देख लेंगे। तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा वास्ता क्या है इन सब बातों से है? वही तो। भाई जहीर का बिजनेस था, हबीब ने संभाल लिया। दोनों भाई हैं, दोनों का हक बनता है। तुम्हारा क्या हक बनता है? ऐसे कैसे नहीं हक बनता? लिया क्या है आज तक हमने इस घर से? शादी के नाम पे जहेज दे दिया तो हक पूरा हो गया। इस घर की बेटी है हम, और जितना सबका हक बनता है ना उतना हमारा भी हक बनता है। तुम शायद ये बात भूल रही हो सायका कि ये बिजनेस जहीर ने अपने दम पे खड़ा किया था, अपने दम पर। और अपने उसमें लिए सिर्फ फाखिर और समीना का हक है, समझी ना? तो थोड़ा बहुत हबीब का भी, इसलिए कि जहीर ने उससे वादा किया था। वाह अम्मा, आपने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब आप जहीर भाई के वादे इतने ही पूरे मक्खी करें दूध में घुसी भी तो खुद तो थी। एक और वादा पूरा कर दें, हमें हमारा हक दिलवा दें, हम इस घर से चले जाएं। 30 लाख। समझ नहीं आती, बुजुर्गों को तंग करते रहोगे। खुद जवान है, अपना कमाओ दमाओ, अच्छी जिंदगी जियो। वही है, बेकार बन के बैठे रहे। मैंने पहली बेटी देखी होगी जो अपने ससुराल के लिए, वहाँ के लिए इतना लड़ रही है अपने ही बंदों से, अपने माँ बाप से। आमतौर पे अपने बंदों को फेवर लेते हैं लोग। हंगामा हुआ घर पे, तो फिर समीना भाभी ने क्या कहा? भाभी क्या कहेंगी? उन्हें पता है मेरे खिलाफ जाएंगी तो उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि फाखिर तो अभी बच्चा है, वो कारोबार संभाल नहीं सकता और ना वो खुद कुछ कर सकती हैं। कोई ना कोई तो चाहिए उन्हें कारोबार संभालने के लिए, इसलिए अभी वो खामोश होकर बैठ गई हैं। लेकिन किसी गलत फहमी में मत लेना। इस वक्त तो वो खामोश हो गई हैं, लेकिन ज़रूर वो मौके की तलाश में होंगी और फौरन बिजनेस के मामला को ना अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगी। ये तो मैं जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगी। कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।